रावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज लीला यमुना तेरा जय श्री राधा माधव की, श्री श्री गोविंदाई भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय नंबर 13 और अध्याय नंबर 27। स्कंद 4 अध्याय नंबर 27। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेद का धावा और श्लोक संख्या 25। 4.27.25। आप सभी में भी बोल सकते हैं, मोबाइल से निकाल सकते हैं। शेयर किया स्क्रीन। विमावनु शोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोक शास्त्रोपनतं न राति न तदिच्छति। द्वाविमावनु शोचन्ति
द्वाविमाव अनुशोचन्ति बालावसदवग्रहो बालावसदवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतम् यल्लोकशास्त्रोपनतम् नराति न तदिच्छति नराति न तदिच्छति। पढ़िए। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। पढ़िए। और कौन पढ़ेगा? द्वाविमानुशोचन्ति द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। और कोई? द्वाविमानुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। और कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे? रामेश्वर या नेहरू पढ़ो? द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। पढ़िए रामेश्वर। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनता नराति न तदिच्छति। पढ़िए आपसे लोग। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदग्रहो नराति न तदिच्छति। तो ऑनलाइन भी पढ़ जाएगा? ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं? ऑनलाइन चलिए। अभी शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन केस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल जी के द्वारा जगत गुरु श्री गोपाल की जय। जो भी भक्त ऑनलाइन है अपना वीडियो जो चालू कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, जो भी जिनका नेट का इश्यू नहीं है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शब्दार्थ इस प्रकार से है। दो प्रकार के इमौ ये अनुशोचन्ति पश्चाताप करते हैं, बालो अज्ञानी असत मूर्ख अवग्रहो पथ का अनुसरण करते हुए यत जो लोक प्रथानुसार शास्त्रों के अनुसार उपनतम प्रस्तुत न कभी नहीं गाती पालन करता है, न कभी नहीं
तपः इच्छति, इच्छा करता है। शब्दार्थ ये अनुवाद इसका इस प्रकार है, जो लोग रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान को का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। मेरे पास दोहराएंगे, जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान को ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य से हम पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीननाथं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। केवल लाइट ऑन कर दी, थोड़ा सा वीडियो अच्छा आएगा। फिर यहाँ से होता है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज के श्लोक का शीर्षक है, आज के जो अध्याय है अभी चल रहा है, इसका शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। ऑनलाइन आवाज ठीक जा रही है? हरे कृष्णा। आप लोग कुछ म्यूट उसमें रख नहीं सकते हैं, ठीक है आवाज? हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि इससे पहले वाले श्लोकों में हमने चर्चा किया था कि काल कन्या का वर्णन हुआ है ना। चंड वेग इस पुरंजन रूपी नगरी पर आक्रमण करता है। तो चंड वेग जो है वो काल है, और पुरंजन रूपी नगरी पे जो आक्रमण करता है वो पुरंजन वो नगरी जो है शरीर है जिस पे काल का प्रभाव पड़ता है। इसके सैनिक है, इसके सैनिक जो है 360 दिन और 360 रातें गंधर्व और गंधर्विनी के रूप में जो है उनका वर्णन हुआ है। चंड वेग के साथ में 360 गंधर्व सैनिक हैं और 360 गंधर्विनी सैनिक हैं। तो दोनों मिल करके जो है
लूटते हैं इस शरीर को, है ना, इस शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये इसका वर्णन हुआ है। और साथ में काल कन्या है। काल कन्या मतलब उसकी बेटी है एक, वो है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो किसकी बेटी है? वो जरा किसकी बेटी है? काल की बेटी है। वो हर किसी को अपने पति के रूप में चुनना चाहती है, लेकिन कोई उसको चुनना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि उसको बुढ़ापा है, लेकिन वो हर किसी को अपना पति बनाना चाहती है और जबरदस्ती बनाती है पति सबको। है ना। और इसके बाद बताया था कि खासकर जो अवैध संबंध जो बनाते हैं उनको यमन और मद्रेश बोला जाता है। जो शास्त्रों के अनुसार जो है, शास्त्रों के अनुसार जो अपने जीवन यापन नहीं करते, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, उनको यवन और मलेच्छ बताया गया है। और बताए गए पिछला वाला श्लोक काफी इम्पोर्टेंट था, जिसमें मैं दोबारा रिपीट करूंगा थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि यहाँ पे यवन तथा मलेच्छ सब उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। यवन और मलेच्छ शब्द किनके लिए प्रयुक्त होते हैं? जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहला क्या नियम है? वैदिक नियम, प्रातः काल जल्दी जगना चाहिए। जल्दी का मतलब कितने बजे? 4 बजे तक मैक्सिमम, है ना। 4 बजे तक जग जाना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्नान करके हरे कृष्णा का जप करना चाहिए। अर्चा विग्रह की मंगल आरती करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अर्चा विग्रह के साथ श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए। तो सुबह का जो हमारा प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो यही है पूरा, है ना। वैदिक नियमों के अनुसार दिया है प्रभुपाद जी ने। तो हम इनको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करेंगे। सुबह सुबह हम क्या करते हैं? जग के पहले स्नान करके फिर मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करके हरे हरे कृष्ण जप करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान का। उसके बाद फिर क्या करते हैं? भागवतम कक्षा करते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो चीज बताई गई है एज इट इज प्रभुपाद जी ने सिस्टम में डाला है हमारे इस फोन में, है ना। तो बताया गया कि मनुष्य को मंदिर के खर्च के लिए भी धन का संग्रह करना चाहिए। मंदिर चलाएगा कैसे? इसके लिए धन संग्रह भी करना चाहिए। ये भी वैदिक नियमों में आता है ना। और यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। ये अगर वो गृहस्थ व्यक्ति है, ब्रह्मचारी है, तो उसको मंदिर के लिए खर्च के लिए धन संग्रह करना चाहिए, अपने लिए नहीं। लेकिन गृहस्थ है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको या तो वैश्य है या ब्राह्मण या उसके हिसाब से जो उसको अपने कर्तव्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन से जिया जाए, है ना। इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन और मलेच्छ कहलाता है जो ये नियम नहीं फॉलो करता है ना। 8 बजे सो के उठता है, फिर नहाता नहीं है 4 दिन तो कम से कम, सर्दी में तो खास कर एक हफ्ते में एक बार नहाते हैं। उसके बाद फिर और सारे नियमों को तोड़ते हैं जो, है ना। ये सब इनको यमन और मलेच्छ कहा जाता है। हमें इन शब्दों से किन्हीं अन्य देशों की जातियों को नहीं समझना चाहिए। इन्हीं इनके राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह मलेच्छ है। यानी कि भारत के लोग मलेच्छ नहीं है। कोई भी व्यक्ति मलेच्छ है अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करता, है ना। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन नहीं करता, उसे उसे अनेक छुआछूत से रोग होते रहते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अनुयायियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वस्थ रहते हैं। तो भक्त लोग स्वस्थ रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सारे वैदिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप कभी नहीं देखेंगे भक्तों को कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्वभावतः जो है सारे नियमों का पालन करने वाले होते हैं, है ना। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। दुर्गा जी अपने उदाहरण नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो खुद स्वयं उदाहरण है।
70-80 वर्ष के होने के बाद भी ऐसे कार्य किए प्रभुपाद जी जो तरुण भी नहीं कर पाएंगे, है ना, जवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तो वैसे अगर कोई कृष्ण भक्त है और नियमों का पालन कर रहा है तो वो इस तरह से कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। तो काल की कन्या है वो वैष्णव के पास नहीं जाती है। किसके पास जाती है? जो वैष्णव नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उसके पास जाती है, उसको अपनी गिरफ्त में लेती है ना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया था। फिर भी उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अद्भुत साहित्य प्रस्तुत किया। चैतन्य लीला का जो सबसे अद्भुत साहित्य है चैतन्य चरितामृत, तो पूर्ण काव्य है एक प्रकार से। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 95 ईयर्स की एज में शुरू किया लिखना, और लिखते लिखते वो बोल रहे हैं कि कभी भी मेरा निधन हो सकता है, इसलिए मैं पहले पूरा बता देता हूँ शॉर्ट में, और क्या पता पूरा करने से पहले ही मेरे को भगवान कभी उठा ना ले, इसलिए मैं पहले ही मैं बता देता हूँ कंप्लीट। इसलिए हर एक आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, तो मतलब कोई भी चीज, कोई भी इंस्टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा, ताकि शॉर्ट में तो कम से कम बता दूं, क्योंकि उनको हर पल ये लगता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मतलब हाथ कांप रहे लिखते हुए। और सोचिए ऐसी अवस्था में जब उनके 95 ईयर्स की एज है, वो एकदम बुढ़ापे, ऐसी अवस्था में वो ऐसा साहित्य लिखे गए हैं जो कि हमारे भक्ति भक्ति के लिए पीएचडी के समान है। इतना हाई है, इतना हाई लेवल पे उसको समझना इतना कठिन है। उसको उन्होंने इतनी इतनी बड़ी उम्र में लिख दिया। सोचिए उनका माइंड, उनका जो है कितना शार्प रहा होगा उस समय पे भी, है ना, कितनी उनकी बुद्धि जो है तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी। तो ये वैष्णव के ऊपर जो है जरा काम नहीं करती है एक्चुअल में। इसलिए हम लोग अगर चाहते हैं कि हम बुढ़ापे से बच जाएं तो कॉस्मेटिक्स लगाने की बजाय कृष्ण भक्त बनिए। ये भक्त लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग, सांसारिक लोग जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों से पूछा करते, जो अमेरिका की शिक्षक है ना, ये लोग तो ऐसे लगते हैं जैसे ये लोग तो जो है फूट से उतरे हो, ऐसा लगता है। ये कौन सा कॉस्मेटिक यूज करते हैं ये लोग, हैं? तो भक्तों का जो चेहरे पे जो चमक आती है एक्चुअल में, वो किस लिए होती है? वो एक्चुअल में बुढ़ापा उनको जो है स्पर्श नहीं कर सकता है, जरा उनको स्पर्श नहीं कर, काल कन्या स्पर्श नहीं कर सकती एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में वैदिक नियमों का पालन करते हैं। तो वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा, काल कन्या उसी को स्पर्श करेगी, है ना। तो वैदिक नियमों को पालन करता है, उसको काल कन्या स्पर्श नहीं कर सकती। वो उसको कभी भी जीवन में कमजोरी नहीं फील करेगा, वो कि मैं बहुत कमजोर हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। तो लगेगा मैं बहुत एक्टिव लगेगा, उसको हमेशा एक्टिव रहेगा वो स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना। इसी तरह से उन्होंने आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छठ गोस्वामी का, है ना, कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन जो है बुढ़ापे में ही शुरू किया था, लगभग 50-60 से ऊपर में ही शुरू किए थे अपना आध्यात्मिक जीवन। लेकिन सोचिए उन लोगों ने भी कितने बड़े वैदिक साहित्य लिख लिख के गए हैं वो, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, जरा जो है वो भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों और संकल्प का अनुसरण करता है। तो नारद मुनि जो है ये प्राचीन परिषद को सब बता रहे हैं कि काल कन्या मेरे को प्रपोज की थी, है ना, लेकिन मैंने उसको जो है मना कर दिया, भाई तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो, कि मैं वैदिक नियमों का पालन करने वाला हूँ, है ना। तो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है? नारद मुनि। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि जो ब्रह्मचारी है उनको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी के नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, है ना। और स्त्री और पुरुष को आपस में एक दूसरे से क्या रहना चाहिए? डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। ब्रह्मचारी पुरुष माताओं से दूर रहना चाहिए। मातृवत पर दारेशु, सभी स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए। ये दृष्टि विकसित करनी चाहिए ब्रह्मचारी को, है ना। और माताओं को भी जो है सभी पुरुषों को जो है वो पुत्र रूप में देखना चाहिए, है ना, और उनको भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सबसे। इस प्रकार से दोनों के लिए ये स्पेशल है ना। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अ, सभी भक्त श्री नारद मुनि की
गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद मुनि के आदेशों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। भक्त पंचात्रिक विधि के साथ भागवत विधि के नियमों का भी पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है। पंचरात्रिक विधि दो विधि होती है भगवान की पूजा करने की, एक तो होती है पंचरात्रिक विधि और एक भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि में क्या करते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं हम, जैसे हम जो डेटी वर्शिप करते हैं ये पंचरात्रिक विधि है, और ये नारद पंचरात्र में नारद मुनि ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो हम उसी विधि को बनाते हैं। जो हम डेटी वर्शिप करते हैं ना, तो सबसे पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर दीप दिखाते हैं, उसके बाद जल ऑफर करते हैं, फिर रुमाल दिखाते हैं। ये जो विधि है ये कौन सी विधि है, पांचरात्रिक विधि है, और ये नारद मुनि ने नारद पंचात्र में इसका वर्णन किया है। लेकिन हमारी विधि ये मेन विधि नहीं है हमारी, ये भी है, लेकिन इसके साथ में भागवत विधि भी हमें है। और भागवत विधि क्या है, भागवत विधि में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो नवधा भक्ति है ये किस में आती है, भागवत विधि में। तो श्रवणम के बाद कीर्तनम जरूरी है। श्रवण और कीर्तन यानी प्रचार, प्रचार भी बहुत आवश्यक है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि पांचात्मिक विधि में अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो पांचात्मिक विधि में आता है। और श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो आता है भागवत विधि में आता है। तो भागवत विधि क्या है, तीन तीन उसमें अंग आते हैं भागवत विधि में। कौन कौन से अंग आते हैं भागवत विधि में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन अंग जो है वो किसमें आते हैं, भागवत विधि में। कि भगवान के बारे में श्रवण करना, फिर उसका प्रचार करना कीर्तन करके, और भगवान का स्मरण करना, ये जो अंग आते हैं भागवत विधि में। और अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो पांच अंग है ना, ये आते हैं पंचरात्रिक विधि में। क्योंकि भक्त नारद मुनि के श्री नारद मुनि के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। तो अगर नारद मुनि के आदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे, अगर हम, श्री नारद मुनि के क्या आदेश है, नारद मुनि का आदेश जो है वो यही है कि जो हमने पीछे चर्चा किया था, क्या आदेश है उनका, वैदिक नियमों का पालन तो करना ही है, साथ में ये आदेश जो हमने इसको चर्चा किए थे ना, कि आपस में ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के जीवन व्यतीत करना, और माताओं के साथ में अननेसेसरी संलग्न नहीं होना चाहिए। ये नारद मुनि स्पेशली इसके लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना। तो ऐसे ब्रह्मचारी को इस तरह से रहना चाहिए आइडियली, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ना। तो इसको अगर पालन करेंगे तो उसे जरा मृत्यु और रोग का भय नहीं रहेगा, है ना। वह देखने में भले ही वृद्ध होता लगे कि परंतु उस पर सामान्य मानवों द्वारा बुढ़ापे में अनुभव किए जाने वाले जरा के लक्षणों का प्रभाव नहीं होता। बाल सफेद हो जाएंगे उसके, हो सकता है कि वो वृद्ध दिखे, जैसे प्रभुपाद जी लगते थे वृद्ध है, लेकिन उस पे सामान्य मानवों द्वारा बुढ़ापे में अनुभव किए जाने वाले लक्षणों का जो है प्रभाव नहीं होता है। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। अगर भक्त बन गए तो फिर मृत्यु से भय नहीं लगेगा। बुढ़ापे में ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में मृत्यु से भय लगेगा, नहीं। अगर कोई बुढ़ापे में अगर कोई भक्त नहीं बनता तो वो मृत्यु से भयभीत होगा फिर, है ना। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। जब जरा किसी भक्त की, यानी कि भक्त की शरण ग्रहण करती है, लिख रहा है, यानी कि भक्त के ऊपर अपना जबरदस्ती नहीं करती है कि उसको जबरदस्ती आ जाएगी, बुढ़ापा उसको जबरदस्ती आएगा। भौतिकतावादी लोगों में जबरदस्ती आएगा जब बुढ़ापा,
क्योंकि वो काम की तृप्ति में लगे रहते हैं। तो जितना अधिक कामुक होता है, काम की तृप्ति करता है, वो उतना जल्दी बुढ़ापा उसको ग्रसित करता है और उतनी जल्दी वो मर जाता है, मृत्यु भी उसकी जल्दी हो जाती है। ये भी आया था पिछले वाले श्लोकों में। तो जितना कामुक होता है, लेकिन जो जितना अपनी इंद्रियों पे नियंत्रित रखता है, नियंत्रण करता है, भक्त बनता है, उसको जरा जो है उसके शरण ग्रहण करती है, तो तो वो भक्त के भय को कम कर देती है, उसको भयभीत नहीं करती, ज्यादा बुढ़ापा उसको भयभीत नहीं करता है, उसको क्या कर देती है, उसके भय को कम कर देती है। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। उसको पता रहता है कि अगले, अभी तो मर भी जाऊंगा तो क्या है, भगवान के धाम ही जाऊंगा। उसको बिल्कुल भी भय नहीं रहता भक्त, है ना। इस प्रकार अधिक उम्र भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती है, जिससे वह सुखी रहती है। बड़ी उम्र में भी सुखी रहेगा वो, क्यों? हतोत्साहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो निडर रहता है हमेशा, निडर रहेगा। क्यों निडर रहेगा? क्योंकि वह वैदिक नियमों का दृढ़ता से फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, वैदिक नियमों का पालन करें हम, तब हमको जड़ा जो है वो बीमार परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमारे को कभी लगेगा नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा टाइप का हमें महसूस ही नहीं होगा कभी, और बड़े आसानी से हम भगवत धाम वापस चले जा सकते हैं, है ना। तो नारद मुनि ने जो है प्राचीन भविष्य को यही उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर। आज के श्लोक में बता रहे हैं, ये हमने कल का श्लोक पढ़ा था, कल जो श्लोक था उसी को हमने रिवाइज किया है ना, तो कल लास्ट में पढ़े थे। अब आज बता रहे हैं कि जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश अनुसार नहीं देता, और जो इस प्रकार से के दान को ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य, यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है, तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, स न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र के विधि विधानों का उल्लंघन करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम धाम की प्राप्ति होती है। ना तो सक्सेस मिलेगा लाइफ में, ना सुख मिलेगा, और ना ही परम धाम प्राप्त होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सुख मिले, हर व्यक्ति चाहता है मेरे को परम धाम मिले, हर व्यक्ति चाहता है मेरे को सक्सेस मिले, लेकिन कैसे मिलेगा सक्सेस बताइए? शास्त्र के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, तब मिलेगा ना। शास्त्र के विधि विधानों को उल्लंघन करके सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले ही लग रहा होगा कि हाँ भाई मेरे को बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत मेरे को मेरा नाम हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे को जो है लोग मेरी को माला पहना रहे हैं, मेरे को नौकरी लग गई, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, लेकिन फिर भी उसको सक्सेस नहीं मानना चाहिए। असली सक्सेस क्या है? असली सक्सेस का क्या मतलब है? व्यक्ति, सबसे बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो सुखी है, जिसको अंदर में सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है ना। देखिए, सुख और शांति मिल ही नहीं सकती जब तक कि आप वैदिक नियमों का पालन नहीं करोगे। वैदिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने पिछले श्लोक में बताया वैदिक नियम का क्या मतलब है। सुबह जल्दी उठना, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, शास्त्र पढ़ना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, प्रसाद खाना भगवान का भोग लगा के, है ना, ये सब वैदिक नियमों में आता है। और वैदिक नियमों का पालन करके, और जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ भी अपने अपने वेद आश्रमों के नियमों का पालन करें, है ना। तो इस तरह से जब करते हैं तो फिर हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा जीवन में। जो वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। श्री भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। श्री भगवान के धाम तो कोसों दूर है जाना, मतलब कहाँ जाओगे। तरह की सुख की प्राप्ति, सफलता कुछ नहीं मिलेगा अगर कोई वैदिक नियमों का पालन नहीं करता। कितने लोग संसार में वैदिक नियमों का पालन करें बताइए? कौन लोग सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, 4 बजे उठते हैं, बताइए कितने लोग उठते हैं संसार में?
कितने लोग सुबह उठ के हरिनाम जप करते हैं भगवान के नाम का? कितने लोग जो है 4 नियम फॉलो करते हैं, मांसाहार ना करना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, है ना, अवैध संबंध ना बनाना, है, सभी स्त्रियों को माता के समान देखना। कितने लोग ऐसा करते हैं बताइए? कितने लोग जो है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से फ्री है बताइए? तो कहने का मतलब ये है कि सफलता और सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं ना अपने जीवन में, जिसके पीछे लोग। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वैदिक शास्त्र बहुत जरूरी है पढ़ना और समझना, है ना। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ क्षत्रिय या शासक को उसका अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने हेतु निर्दिष्ट किया था, इसलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप को शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की श्री नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है, जैसा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुष शास्त्र और गुरु के नियमों पर चले। तो किसके नियमों पर चलना चाहिए? साधु पुरुष, शास्त्र और गुरु, तीनों के नियम मैच होते हैं। इन तीनों के बताए हुए नियमों पे चले। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम करेंगे तो सफलता मिलेगी पक्का। आपको जिस फील्ड में भी सफलता चाहिए वो सफलता मिलेगी अगर आप गुरु साधु और शास्त्र के नियमों के अनुसार चलेंगे। काल कन्या यवन राज के समक्ष गुरु साधु और साधु शास्त्र गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं था। तो यवन राज के पास भेज दिया नारद मुनि ने काल कन्या को, कि काल कन्या पहले नारद मुनि के पास आई थी, है ना। यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने बताया था ये चीज, है ना, कि काल कन्या बता रहे कि एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया था तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई। उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं, और जब मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो वो मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई और मुझे श्राप देने लगी। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि मैं किसी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं टिक सकूंगा। तो यानी कि नारद मुनि ने काल कन्या को, काल कन्या पहले नारद मुनि के पास गई थी, है ना, और नारद मुनि नैष्टिक ब्रह्मचारी है, तो नारद मुनि ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूंगा। तो गुस्सा हो गई काल कन्या और उसने श्राप दे दिया कि तुम जैसे जो सन्यासी लोग हैं वो एक जगह पे कभी टिक नहीं सकोगे। ये तो उसका वरदान था एक्चुअली, है ना। ये तो वरदान है, क्योंकि जितने भी सन्यासी गुरु परंपरा में हैं हमारे नारद मुनि की, है ना, वो देखिए एक स्थान पे कहाँ रहते हैं। प्रभुपाद जी परिव्राजक आचार्य हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम के प्रचार करते हैं, है ना। तो ये श्राप नहीं था बल्कि एक प्रकार का आशीर्वाद था। उसके बाद नारद मुनि बता रहे कि जब वह इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई। नारद मुनि ने उसको कहीं और भेज दिया, बोले तुम अभी अभी भी चलो, तुमने मेरे को श्राप दिया लेकिन मैं तुम्हारा फिर भी भला करूंगा, मैं तुमको किसी और के पास भेजता हूँ, तुम किसके पास जाओ? तो बोले यमुनों के राजा के पास भेज दिया उसको, जिसका नाम वह था, और उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया उसने। यमुनों का राजा मतलब क्या? वही जो लोग कामातुर होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, वही वही जरा उसको पकड़ता है, जरा उसको अपनी पति बनाता है। यानी बुढ़ापा उसी को लगता है जो व्यक्ति कामुक होता है। यवन मतलब और जो वैदिक नियम का पालन नहीं करते, वैदिक का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन्हीं को बुढ़ापा ग्रसित जल्दी हो जाते हैं। वो बुढ़ापा ग्रसित क्यों? क्योंकि जरा जो है उसको अपना पति बना लेती है। ये नारद मुनि का आशीर्वाद है एक्चुअली, नारद मुनि ने दिया है इसको कि तुम जाओ यवन के पास,
है ना। तो यवन यहाँ पे तात्पर्य में आगे बताने की, फिर यवन ने उसको मना नहीं किया, है ना। यवन ने उसको क्या नहीं किया, मना नहीं किया, क्योंकि क्योंकि शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जो है वो कोई भी क्षत्रिय, कोई भी शासक या कोई भी गृहस्थ जो है वो किसी, अगर कोई स्त्री उसको स्वेच्छा से पत्नी बनना चाहे तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो ये नियम है, वेद शास्त्रों का नियम है। तो इस नियम के अनुसार यवन को स्वीकार करना पड़ा, मतलब उसको पत्नी के रूप में, है ना। हाँ, तो काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। तात्पर्य, यमन राज चाहता तो काल कन्या को स्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि यह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में श्री नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य किया जा सकते हैं, और यवन राज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान श्री चैतन्य ने हरेक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने हेतु कहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों को ने सचमुच अनुभव किया है कि श्री नारद मुनि की पंचरात्रिक विधि के फल तथा मनुष्यों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। जब मानव जाति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई गुरु शिष्य परंपरा का पालन करती है, तो संसार भर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है बोला है कि पृथ्वी ते ताशे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे और नाम किम किम। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे उनका संदेश का प्रचार होना चाहिए, है ना। तो नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि की जो कृपा है, उनकी कृपा के कारण यवन और मलेच्छ भी जो है वो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में यवन और मलेच्छ भरे हुए थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए तो नारद मुनि की परंपरा से यह आशीर्वाद था, इसलिए यवन और मलेच्छों ने भी क्या किया, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया, है ना। तो और जो लोग नहीं करते स्वीकार, उनको तो फिर काल कन्या स्वीकार करती है फिर उसको। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करेगा, नारद मुनि के दोनों प्रकार से आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद तो ये है कि वो पांचरात्रिक विधि जो नारद मुनि ने बताई है ना, वैदिक शास्त्रों के नियम, उनके अनुसार चलेंगे तो फिर उनकी कृपा मिलेगी, और फिर हमें शाश्वत शांति और सुख मिलेगा, आनंद भगवान धाम, भगवत धाम जाएंगे। और नहीं तो फिर काल कन्या का आशीर्वाद मिलेगा कि वो भी नारद मुनि ने ही भेजा है उसको भी यवनों के पास, है ना। नारद मुनि बोले कि यवनों के पास जाओ, है ना। तो यवन चाहे तो क्या कर सकते हैं, वैदिक नियमों का पालन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं तो काल करने के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है उनके पास, है ना। तो काल करने का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। अब ये इसको कैसे समझेंगे, इसको तात्पर्य पढ़ने से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि काल कन्या का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य करने की युक्ति खोजने लगा। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आठ नृत्य या ये इच्छे न चाहे ते इच्छे करे नृत्य। वास्तव में परम नियंत्रण तो भगवान श्री कृष्ण है, शेष सभी उनके दास है।
यमन राज भी भगवान श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जरा या बुढ़ापा है, किंतु यमन राज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, अभी समझ में आएगा, है ना सारा तात्पर्य। ध्यान से सुनिए। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। मोहवश लोग सोचते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं जन्म मृत्यु जरा और बीमारी जैसी की तैसी बनी हुई है। तो भी मूर्ख वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। जब काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था की निर्बलता उन पर आक्रमण करती है तो वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। यदि वे विवेकी हों, जो अविवेकी है वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करने वाला होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है, अभी भी समझ में आएगा, है ना। यहाँ बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकी पुरुष है, उनके लिए अगर जरा आती है तो वो जो है बुद्धिमान होने के कारण वो क्या करते हैं, और ज्यादा आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। उनको लगने लगता है अरे यार मेरे पास इतना कम समय रह गया है, कभी मृत्यु आ सकती है। इसलिए वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। क्यों किस रूप में भयभीत रहते हैं कि अरे कहीं मैं कृष्ण भावना में पूरा नहीं कर पाया इस जीवन में तो क्या होगा। वो चाहते हैं कि इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को मैं पूरा कर सकूं, इसलिए अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए वो और ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में सीरियस हो जाते हैं, जैसे ही वो जरा के लक्षणों को देखते हैं। इसलिए जो विवेकी पुरुष है वो बुढ़ापा प्राप्त करने काल से भयभीत हो जाता है, थोड़ा भयभीत रहता है काल से। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे को इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को कंप्लीट करना है, और नहीं तो फिर मेरे को दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ गए? इस प्रकार से वो बहुत सीरियस रहता है भक्ति के लिए, और ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो उनके लिए एक प्रकार से बुढ़ापा आना अच्छा है, बुढ़ापे के लक्षण विकसित करना अच्छा है। क्यों? उससे उनको और ज्यादा सीरियसनेस बढ़ता है उनका भक्ति करने, है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे। यहाँ ये बता रहे हैं मूर्ख लोगों को ये विवेक नहीं होता है, बुढ़ापा भी आ जाएगा तो डाई करते रहेंगे, बाल को डाई करते रहेंगे, है ना। दिख ना जाए कहीं किसी को कि मैं बुढ़ापा मेरे को आ रहा है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, इस प्रकार के गाने गाएंगे। मतलब समझ रही बात, अभी तो मैं जवान हूँ। तो मूर्ख लोग हैं जो वो मतलब इस प्रकार से उनका सोचना रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो चलो बुढ़ापा आएगा तो एकदम सोचेगा अरे मेरे पास कम समय रह गया है, मेरे को और सीरियसली भक्ति करना चाहिए ताकि मैं इसी जीवन में भगवत धाम को चले जाऊं, है ना। विवेकी पुरुष ऐसा सोचेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो इस प्रकार से लिप्त रहता है भौतिक कार्यों में मानो वे सदैव जीवित रहेगा, है ना, और भौतिक सुख का भोग करेगा, किंतु वास्तव में भौतिक जीवन में कोई उन्नति नहीं है किसी भी प्रकार की, है ना। कितना भी कोई कर ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मोहवश भौतिकतावादी व्यक्ति सोचते हैं कि जो भौतिक ऐश्वर्य या रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा जो भी उसकी रक्षा करेगा, ये मोहवश सोचता है वो ऐसा।
इल्यूजन में पड़ा है, अज्ञानता बस ऐसा सोचता है वो। किंतु भौतिक विज्ञान कितना भी प्रगति कर लिया है, लेकिन फिर भी जो चार समस्याएं हैं वो बनी की बनी हुई है। कौन कौन सी चार समस्याएं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये एज इट इज बनी हुई है। और फिर भी मूर्ख लोग क्या सोच रहे हैं, वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं कि ये भौतिक प्रगति कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा। ये लोगों को खुद भी मूर्ख है, लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं। ये हम बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं भौतिक रूप से, देखो कितना एडवांसमेंट कर लिया हमने। हमने सुसाइड मशीन बना दिया है ना। कोई जी के वो उदाहरण देते हैं सुसाइड मशीन वाला, कि साइंटिस्ट लोगों ने जो है सुसाइड करने में बड़ी तकलीफ ना हो, इसलिए एक ऐसा मशीन बनाया है जिसमें बस आप उसमें चले जाइए और आप बड़े आराम से मर जाएंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा। हाँ, तो बस आपको मशीन में जाके बस लेटना है, बहुत ठंडा ठंडक है अंदर, बहुत आनंद महसूस करेंगे और आनंद आनंद में मर जाएंगे आप इजीली। ऐसा एडवांसमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने कि दर्द भी नहीं होगा, मर भी जाएंगे बड़े आसानी से, है ना। तो कितना अच्छा एडवांसमेंट है ना मरने के लिए। आपके लिए सुविधा बना दिया है मरना, कितना आसान कर दिया मरना आपके लिए, ताकि अब सभी लोग आत्महत्या कर सके समझ के बाद। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसकी खोपड़ी में उल्टी बुद्धि चलती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो उल्टी डायरेक्शन बुद्धि चलती है साइंटिस्ट लोगों की, है ना। क्योंकि कहने को बहुत बड़े बुद्धिमान है, लेकिन खोपड़ी जो उल्टी डायरेक्शन में चलती है बुद्धि उनकी, सही काम के लिए कुछ नहीं करेंगे, हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से कैसे बाहर निकले इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, उल्टा मरेंगे कैसे जल्दी उसका, उसके लिए मशीन बना रहे हैं बड़ी अच्छी, है। परमाणु बम बना रहे हैं अनेक प्रकार के, है ना, एडवांसमेंट कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि मूर्ख वैज्ञानिक है, मूर्ख है लोग, क्योंकि गोपाल जी लिख रहे हैं, तो भी मूर्ख वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। तो जब काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था की निर्बलता उन पर आक्रमण करती है, तो वो भयभीत हो जाते हैं, है ना। भयभीत, तो भयभीत भी दो प्रकार से होते हैं। भौतिकतावादी लोग भयभीत होते हैं मृत्यु से, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं अगले जन्म में, उनको पता ही नहीं रहता कि अगले जन्म में होता भी है कि नहीं होता है ना। वो लगता है कि अरे मर जाएंगे तो अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, ऐसा लगता है उनको, भयभीत रहते हैं लोग। और दूसरे जो विवेकी पुरुष है वो भयभीत, जैसे भक्त लोग हैं वो क्यों भयभीत रहते हैं, वो इसलिए भयभीत रहते हैं क्योंकि उनको मृत्यु से भय नहीं लगता है, बल्कि उनको ये भय रहता है कि मेरे को दोबारा जन्म ना लेना पड़े इस संसार में, इतना कष्टदायक संसार है, यहाँ पे दोबारा जन्म लेके क्या करूंगा। इसलिए एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसको दोबारा जन्म हो इस भौतिक संसार में, है ना। तो यही चाहता है कि वो जो है भगवान के धाम चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए तो वैदिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन इसलिए जब भी हमारे मन में कोई इस प्रकार का विचार आए जो कि वैदिक नियमों के अनुसार नहीं है, तो हमें उस विचार को त्याग देना चाहिए और उस पे उसको कार्य प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उस पे कर्म। कलयुग में मन से जो पाप किए जाते हैं उसको क्षमा किया गया है, लेकिन जो वाचा और कर्मणा किए जाते हैं उनको क्षमा नहीं किया गया है। वाणी और कर्म में उन पापों को नहीं लाना चाहिए, मतलब उन, अगर मन में कोई गलत भावना किसी के लिए आ भी रही है तो उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए मन में ही ना आए। लेकिन मन में अगर आ भी रहा है तो उसको कर्म में नहीं लाना चाहिए, कुछ गलत करना नहीं चाहिए किसी की का, किसी को कुछ बुरा करना नहीं चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहिए, बोलना और करना नहीं चाहिए। तो वाणी और कर्म का जो कर्म है वो लागू होता है कलयुग में, मन वाला लागू नहीं होता है। लेकिन हम क्या, हमारा क्या प्रॉब्लम है कि मन में आ गया तो फिर वो वाणी में भी आ जाता है और कर्म में भी आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि मन में भी है तो उसको तुरंत मन से ही हटा दिया जाए, मन में ही ना आने दिया जाए। और तुरंत हमेशा चौबीसों घंटे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रभु आप मेरे को बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि कलयुग में चारों तरफ नेगेटिविटी है। कलयुग में आप कैसे बच सकते हैं गलत चीज से। इसलिए आपको हमेशा अपने मन को में भगवान से का स्मरण और भगवान की प्रार्थना रेगुलर करनी पड़ेगी, ताकि हमारे मन में ही ना आए कोई विचार। मन में के बाद फिर कर्म में आना और वाणी में आना तो बहुत ईजी है, तुरंत हो जाएगा वो, है ना।
यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो अविवेकी है वह मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। तो जो अविवेकी भी व्यक्ति है वो गैर जिम्मेदारी से जीवन बिताते हैं, गैर जिम्मेदारी का जीवन बिताते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख की भोगते हैं। विषय सुख कहने को सुख है, विषय सुख कोई सुख नहीं होता। विषय दुख बोलिए, विषय सुख नहीं होता, विषय दुख। सुख तो नाम है लेकिन दुख है वो एक्चुअल में। सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। अदंत वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही है ना, यही संस्पर्श जान भोगान दुख योन्या एवते। भगवत गीता में बोला गया कि जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है, विषय सुख जो मिलता है वो दुख की जननी है, मतलब दुख जन्म लेता है। दुख योन्या एवते, है ना। दुख कहां से जन्म लेता है? विषय सुख से ही दुख का जन्म होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो ऐसे दुख ऐसे सुख में रमन वो सुख आता है और चले जाएगा 2 मिनट के अंदर। आद्यंत मंत तू कौन था यह ना तेसु रमते बुधा। जो रमन नहीं करता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे सुख में रमन नहीं करता, उसका विषय सुख में आनंद नहीं लेता वो कभी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हम लोग मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो आनंद ले लेता हूँ विषय सुख में। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? विषय सुख में आनंद नहीं लेता है एक्चुअल में। उसको पता रहता है कि ये तो दुख की जननी है, दुख शुरू हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए। तो यमन राज ने उत्तर दिया। यमन राज अब क्या बोल रहे हैं देखिए, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबकी दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। ये यमन राज बोल रहे हैं किसको? जरा को, काल कन्या को, बुढ़ापे को। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत सोच विचार के तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। तुम जो है बहुत ही अशुभ हो और उत्पाती हो, जब भी कहीं जाते हो तो उत्पात मचा देती हो तुम, है ना। और अशुभ हो, इसलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए तुम्हें कोई कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य, काफी सोच विचार के बाद यवन राज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या बुरे सौदे जैसी थी और वह किसी को पसंद नहीं थी, किंतु श्री भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जा सकता था। इसलिए यमन राज ने किसी न किसी काम के लिए उसका उपयोग करना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा के रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सके। तो ये एक सही उपयोग है बुढ़ापा का। तो बुढ़ापा को बता रहे हैं कि यमन राज ने बोला कि तुम्हें एक ही पति तुम्हारा निश्चित किया है मैंने, वो सोच समझ के। क्या क्या यूज है बुढ़ापे का बताइए? भगवान ने बुढ़ापा क्यों बनाया है बताइए? बुढ़ापे को भगवान ने क्यों बनाया है? हैं? काल का उत्तर तो अभी मैंने पढ़ दिया इसमें से। और कोई बताना चाहता है? आप में से कोई बताइए। जैसे कि काल आने वाला है तो भगवान की भक्ति में और प्रगति करने के लिए और ज्यादा लगेगा और डेडिकेशन से लगेगा। हाँ, ऑनलाइन भी आप खड़ा किए हैं, बताइए। 1 मिनट अनम्यूट करिए, आवाज तेज करिए, इसमें दिखे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज नहीं आ रहा ना, सुनाई आवाज तेज। अनम्यूट हो गया है, आवाज आवाज बढ़ाओ ना मोबाइल का। ईयरफोन लगे से। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रही है? हाँ बताइए, आ रही है? प्रभु जी आपने हरे बताया, कृष्णा बोलिए। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी उसमें आपने बताया कि
हम कैसे मतलब जल्दी से जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं, इसलिए बुढ़ापा आता है करके, कि भक्ति करके हम और जल्दी से जल्दी हम भगवान के पास जा सके, इसलिए बुढ़ापा दिए हैं भगवान ने। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। यही एक्चुअल में क्या बताया है यहीं पे, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जरा के रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग कर अगले जीवन की तैयारी कर सकते, अगले जीवन की तैयारी में लग सकते। ये मेन कारण, ये मेन मतलब क्या है बुढ़ापे का, ये मतलब है ना। यमन राज ने इस काम के लिए इसका उपयोग करना चाहा, केवल एक काम के लिए, है ना, कि किसी ना किसी प्रकार से लोग समझ जाए, विवेकी पुरुष तो समझ जाएगा कि मेरे को अभी अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को बुढ़ापा आ रहा है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अब मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है ना। अब उसको, ये विवेकी पुरुष को समझ में आया कि अब मेरे को अगले जीवन की तैयारी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, एग्जाम आने वाला है, मृत्यु रूपी एग्जाम, है ना, तो उसमें पास होना है, तो इसलिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। तो ऐसा भय उत्पन्न कर सकती है ना। तो ये वैसे तो काल कन्या जो है बुरे सोले जैसी है, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये उपयोग है इसका जरा का भगवान की सेवा में, कि वो को याद दिलाने के लिए कि मृत्यु आ रही है नजदीक, सावधान, ऐसे सावधान देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। अब आगे एक काल, ये जो यवन है ये बोल रहा है कि ये संसार जो है सकाम कर्मों का क्या है, प्रतिफल है, इसलिए तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर, मतलब सब पे आक्रमण करो तुम, और मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। कर्म कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली और गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों इत्यादि से अलंकृत करने में व्यस्त है। अब देखिए सारे संसारों में क्या कर रहे हैं लोग, है ना, सड़क बना रहे हैं, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, है ना, मोटर कारें चल रही हैं, बिजली, गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, है ना, आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, है ना, व्यापार, ये सब अलंकृत कर रहे हैं इस पूरे, एक व्यक्ति ये करने में व्यस्त है पूरा, है ना। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। आध्यात्मिक स्वरूप जिनको नहीं पता है, आध्यात्मिक स्वरूप से जो अपरिचित लोग हैं, वह उनको ये अच्छा लगेगा, ये वाली जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिया प्रीतिया आपृणोति न साधु मन्ये यद आत्मनोयम् असन अपि कलेशत असास देह। जो आत्मा के ज्ञान से रहित है वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, है ना, नहीं प्रहलाद महाराज नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहे हैं, ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ऋषभ देव क्या कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान से रहित है वो भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप में कर्म करते रहते हैं। भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं एकदम, है ना। आत्मा का ज्ञान उनको है नहीं। संसार में कितने लोगों को आत्मा का ज्ञान है? 99.99% लोगों को नहीं है।
इसलिए वो भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए बस, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि पाप है कि पुण्य है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ है क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है। ऋषभ देव क्या कह रहे हैं कि ये कार्य क्या है, सब अशुभ है, क्योंकि अगले जीवन में क्या होगा, घृणित घृणित देह धारण करनी पड़ेगी। इसके कारण यह हम सबका यह अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरता रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों और जीवन बीमा प्रतिष्ठानों की क्या आवश्यकता थी। इतने सारे जीवन लाइफ इंश्योरेंस है ना, LIC और अस्पताल और इतने कल्याण परिषदों की क्या आवश्यकता थी है? ये शरीर तो कष्ट ही देगा। इस शरीर को हम कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, है ना, लेकिन ये शरीर क्या देता है, हमेशा कष्ट ही देता है। वास्तविकता तो यह है कि संसार में सुख है ही नहीं। लोग केवल दुखी का प्रतिकार करने का प्रयत्न करने में लगे हुए हैं, है ना। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मान लेते हैं। दुख ही दुख है, दुख को प्रतिकार करने में ही सुख का अनुभव करते हैं। मतलब कोई आपके सिर पे चप्पल मारे जा रहा है लगातार और आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, बस उसी में आपको सुख मिल रहा है? मतलब दुख को रोकने के प्रयास में ही व्यक्ति क्या समझ रहा है कि मैं सुखी हूं, लेकिन उसको सुख पता ही नहीं है कि असली में सुख क्या है। इसलिए यमन राज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में जरा, रोग और असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। अदृश्य रूप में, है ना, अलक्षित होगा। लक्षित का मतलब क्या है, यहाँ पे एक शब्द आया है अलक्षित, मतलब कि जो दिखे ना, जो दिखे ना, है ना। इसलिए यमन राज ने क्या बोला कि ऐसे मूर्ख लोग जो कि भौतिकता में लगे हुए हैं, भौतिक कर्मों में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, जिन ऐसे मूर्ख लोगों को तुम अदृश्य रूप में बुढ़ापा, रोग और असामयिक मृत्यु के द्वारा वार कर होता है। उनके ऊपर असामयिक मृत्यु हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है और बीमारी होती है असामयिक। ये सब अलक्षित रूप से होता है, दिखता नहीं है उनको और तुरंत होगा उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो लोग भौतिक कर्मों में लगे हुए, इसलिए। निस्संदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। अतः यमन राज ने ठीक ही सोचा कि वे समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। तो यमन राज ने ये सोचा कि समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार डाला जाए और उन्हें बता दिया जाए कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और फल स्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति अगर ना की जाए तो मनुष्य जीवन क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो जी बता दें कि सिकंदर जो था वो पूरी दुनिया को जीत के आ गया, है ना। तो सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीत के आया तो सिकंदर मरने वाला था। कैसे सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? पूरी दुनिया से वो जीत लिया था उसने, लेकिन वो मलेरिया से मरा, मच्छर के काटने से मरा। वो समझे आप? कैसे मरा वो? मलेरिया से मरा। सारी दुनिया को जीत लिया, कोई को जीत नहीं पाया, लेकिन एक मच्छर जीत गया उसको। मच्छर ने काट लिया उसको वो मलेरिया हो गया उसको। वो मलेरिया कोई इलाज नहीं करता है, डॉक्टर, मर गया वो। तो सिकंदर ने बोला कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरी हाथ को मेरी चिता से बाहर निकाल देना, है ना। ऐसे ले जाते हैं। हाँ, कि दिखा देना, लोगों को पता लग जाए कि यद्यपि सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली थी फिर भी वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया है ना। और क्या था? और भी एक दो चीज बोला था। और वो सोना, मतलब जितना भी सोना था ना उसको रात में भी खा दिया। हाँ, ले जाने है ना। कहने का अर्थ यह है कि
कोई कितना भी बड़ी 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 प्रगति कर रहा है, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक जीवन में अगर उसका नहीं है तो उसको उसका मनुष्य जीवन चौपट है, कोई फायदा नहीं मनुष्य जीवन जीने का। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि काल कन्या जो है वो अलक्षित रूप से वार करेगी। किसके साथ? मेरे सैनिकों की बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार करो। आदेश दिया यमराज ने, तुम अलक्षित होकर वार करो। जो लोग जो है सकाम कर्म में लगे हुए हैं, कर्मी लोग हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर, है ना। और एकदम से वार करो उनको, अलक्षित रूप से वार करो उनके जीवन पे। ऐसे अब देखिए लोग चलते रहते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं लोग, है ना। भक्तों का एक्सीडेंट कम होता है एक्चुअली, होता भी तो भगवान बचा लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत कम ऐसा होता है कि भक्त का एक्सीडेंट हुआ, भक्त मर गया, बहुत कम नहीं होता है ऐसे। भगवान तो बचा लेते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि मैं जो मेरे को थोड़ी भक्ति करता है तो उसको मैं बचाता हूँ। बहुत कम चांस होता है कि भक्तों को कुछ तकलीफ होती हो, है ना। लेकिन ये जो अचानक से जो असामयिक मृत्यु लिखा है ना, असामयिक मृत्यु, ये किसकी होती है? जो भक्त नहीं होता है ना, जो भौतिकतावादी कर्मी है उसी की होती है। और बाकी भक्ति के जीवन में अगर कुछ होता है, कुछ भी घटित होता है, भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान उसको उसके लिए भलाई करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन ये जो चीज बताया जा रहा है, यमन राज जो बता रहा है, ये उनके लिए बता रहा है जो कर्मी लोग हैं, उन पे तो ये जो है आक्रमण करेगी जरा, है ना। इसलिए बता रहे हैं कि अ, जरा रोग और असामयिक मृत्यु के द्वारा वार किया जाता है। जरा रोग, जरा हो जाती है तो बीमार बुढ़ापा आता है, फिर रोग आता है कोई भयंकर, कैंसर हो जाएगा, कोई भयंकर रोग हो जाएगा, और फिर असामयिक मृत्यु हो जाएगी। इस सब आक्रमण जो है इनके ऊपर होता है, जो जो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं और भौतिक कर्मों में लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हमको भगवान की भक्ति करके, वो हमारा मेन कार्य है। और फिर देखिए हमारा जीवन लंबा हो जाएगा, पता नहीं ये अपने आप होगा लंबा। क्यों? क्योंकि भगवान भगवान चाहेंगे तभी हमारा जीवन का अंत होगा। काल और हमारे कर्म बीच में नहीं अड़ सकते। काल हम पे हमला नहीं कर सकता, भक्तों पे हमला नहीं कर सकता। भगवान जब चाहते तब भक्त शरीर छोड़ता है, भगवान की इच्छा से। भले वो कम उम्र में भी शरीर छोड़ते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की इच्छा थी, कि भगवान उसको कहीं और इससे बेटर सेवा में लगाना चाह रहे हैं, इससे बेटर पोजीशन पे उसको सेवा देना चाह रहे हैं। भगवान की इच्छा है ना। लेकिन भक्त कभी, भगवान ने भगवत गीता में बोला है, क्या बोला है? कौन ते है प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने बोला गया है ना कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तस्व शांति निगच्छति कौन्तेः प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या कहते हैं कि तस्व, ये कहते हैं कि कोई अगर कितना भी बुरा कार्य कर रहा है ना, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है ना, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, गलत काम भी अगर उससे हो रहा है तो भी वो साधु ही मानो उसको, साधु रेव से मंतव्य, कि बहुत समय के बाद, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, है ना। बताया गया कि वो बहुत जल्दी जो है साधु बन जाएगा, और उसको शांति मिल जाएगी, शाश्वत शांति निकट सकती, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्त की हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है। तो ये भक्ति में आने का फायदा है। और जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग हमेशा काल करने के द्वारा कभी भी शिकार बनाए जा सकते हैं, रोग के द्वारा, काल कन्या के द्वारा, असामयिक मृत्यु के द्वारा शिकार बनाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को हमेशा, ऐसे लोगों को हमेशा
हमें प्रचार करना चाहिए और लोगों को भगवान की शरण में लाना चाहिए, भक्तों की शरण में लाना चाहिए और भक्त बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है मानवता। मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि लोगों को कृष्ण भावना में बनाया जाए, लोगों को कृष्ण से जोड़ा जाए, भक्तों से जोड़ा जाए, उनको प्रसाद खिलाया जाए, उनको भक्त बनाया जाए। ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़ के सेवा कुछ नहीं है। उनको आप भौतिक रूप से वृद्धाश्रम खोल दीजिए, पढ़ाई लिखाई करा दीजिए, अनाथ आश्रम बना दीजिए, हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, इससे थोड़ी उनकी सेवा हो पाती है। असली सेवा तो यह है कि उनको भक्त बनाया जाए, उनको हरिनाम सुनाया जाए, उनको हरिनाम करवाया जाए, उनसे उनके मुख से हरिनाम निकलवाया जाए, उनको प्रसाद दिया जाए हरिनाम, है ना। ये वास्तव में सेवा है। तो अगर वो लोग इस प्रकार से उनको भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो वो काल कन्या के प्रभाव से बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे आज, ठीक है। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन। एक हाथ खड़ा है, इसमें अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जी मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी, मैं चारों नियम पालन करती हूँ, सुबह जाप भी करती हूँ। मेरे को जैसे सुबह उठ के जाप करके भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद पाती हूँ, और शाम को भी उठ के कपड़ा बदल लेती हूँ तो भगवान का जाप करके दिया बत्ती करके प्रसाद, मैंने तकलीफ नहीं होता। मेरे को तकलीफ होता है प्रभु जी दोपहर के समय, क्योंकि घर का इतना काम रहता है, सब मैंने निपटा के फिर ये जो कपड़ा बदलना पड़ता है ना, तब एकदम मैंने दोपहर को ही परेशानी आता है। तो क्या करना चाहिए इसका समाधान भोग बनाने में? मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने नहा ही नहीं, और इतना मेरे को ठंडी का भी प्रॉब्लम है, जो फिर नहा के फिर भोग बनाओ ये चीज नहीं होता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि एक्चुअल में हमको वैसे अधिक समय तक अगर हम रेस्ट कर लेते हैं, ये बताया नियम ऐसा है कि अगर हम 1 घंटे से ऊपर अगर रेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया रेस्ट किया है हमने अगर, तो फिर जी भगवान का भोग बनाने से पहले स्नान करने करने का नियम है। जी लेकिन अगर हमने 1 घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं किया है, 1 घंटे से जी कम रेस्ट किया है, मैंने आधा घंटा रेस्ट किया है या 45 मिनट रेस्ट किया है ना, तो फिर जी हम लोग को अगर केवल आचमन करने से, है ना, आचमन जो जी होता है जैसे ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय जी हाँ नमः, करती हूँ। गोविंदाय नमः, हाँ मैं करती हूँ प्रभु इस जी। प्रकार से आचमन करने से हम जो है वो फिर शुद्ध कर सकते हैं अपने आप को और फिर भोग बना सकते हैं। लेकिन जी अगर तो हमने 1 घंटे से ऊपर रेस्ट कर लिया हाँ तो फिर हमें स्नान करना चाहिए, जी और स्नान करने के बाद फिर कपड़ा चेंज बदल के ही प्रसाद करना जी। चाहिए, है ना, तो प्रभु जी क्योंकि। मैं प्रभु हाँ जी मैंने, बताइए। अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो उसमें कोई परेशानी नहीं है ना? जैसे घर के तो कितने काम रहते हैं, कपड़ा धोना है, झाड़ू पोछा बर्तन रहता है, तो उसमें मैंने उसमें अशुद्धि कोई नहीं परेशानी लगती। नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कपड़ा कब खराब की कंडीशन में जाता है जब हम जी उस कपड़े में या तो हम 2 नंबर चले जाते हैं या फिर उस जी कपड़े में नहीं हम जो है जी सो जाते हैं अधिक समय तक, तब वो कपड़ा जी जो है वो दूसरी ऊंची कंडीशन में बोला जाता है। तो जी गृहस्थ में एक्चुअली इतने सारे नियम की आवश्यकता नहीं है। ये सब जी मंदिरों में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन गृहस्थ में जी आप बस मेन ये है कि आप प्रयास कीजिए कि भगवान, मतलब हम अगर आचमन कर लें, एटलीस्ट आचमन करके अगर हम आचमन करना सीख सकते हैं, हम बड़ा ही सिंपल है। जी तो आप अगर यूट्यूब में अगर आप डालोगे वीडियो, आपको कोई जी बता देंगे आचमन कैसे करते हैं। तो आचमन अगर आप करना सीख लो, आचमन कर लो, तो आप जी सेवा करो भगवान की, कोई इशू नहीं है। तो गृहस्थ में उतना ज्यादा नियम, बहुत ज्यादा वो हमें कॉन्शियस नहीं होना है। जितना बेस्ट, जितना बेहतर कर सके उतना अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट भगवान का भोग जरूर बनाइए, भगवान को भोग जरूर लगाइए, ये आपको जी देखना है। और जी कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर बार कपड़ा चेंज ही करना है बार बार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी आप प्रभु बस कपड़ा, मैंने बताया मूर्ति कंडीशन में कब होता है, कब चेंज करना पड़ता है, जब हम या तो 2 नंबर चले जाते हैं, पेट क्लीन करते हैं कपड़े में ही जाके, और या फिर हम जो है सो जाते हैं अधिक समय तक उस कपड़े को पहन के, तब जाके वो कपड़े को बदलना पड़ता है। अदरवाइज कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है जी बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक है, मेरे हस्बैंड जो है वो तो नॉनवेज खाते हैं, सुनते नहीं है,
तो उनके लिए बनाना पड़ता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, पूरा किचन फिर धुला देती हूँ। तो फिर बना सकते हैं ना भगवान जी का भोग? हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जिन बर्तनों में आप नॉनवेज बनाते हैं उन हाँ बर्तनों में आप मत बनाइए, अलग से आप जो भगवान का भोग लगाने वाला जो बर्तन है उनको आप जी अलग से रखिए और उसमें ही बनाइए भगवान के लिए। जी और जिसमें नॉनवेज आपके घर में बनना पड़ता है तो उसको आप अलग बर्तनों में बनाइए, उन बर्तन सेम नहीं होनी चाहिए। जी एक तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, और बाकी किचन भी साफ कर लेते हैं तो अच्छा जरूरी है, किचन भी पूरा क्लीन कर लीजिए, ये भी जरूरी है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द जो है सभी भक्त जो है घर में नियमों का पालन करने लग जाए। तो इसीलिए आप सभी इस्कॉन से जुड़िए, रेगुलर वीकली कार्यक्रमों में जाइए, है ना, और भगवान से प्रार्थना करिए, तो धीरे धीरे जो है फिर ये सब चीजें पालन होनी शुरू हो जाएगी भगवान की कृपा से, है ना। ठीक है जी माता प्रभु। जी। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप कहाँ हाँ से है वैसे, आपका आप दुर्ग से है कि कहाँ से है? जी, मैं ना ग्रुप में हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं एक्चुअली बिलासपुर से हूँ प्रभु जी। यहाँ पे सेंटर में जाती हूँ, ज्वाइन की हूँ वहाँ पे। और ये आप लोगों का तो मध्य प्रदेश का ग्रुप है, इसको भी भागवतम क्लास सुनती हूँ मैं रेगुलर इसका। ठीक है, आप बिलासपुर में जो केंद्र है उस हाँ केंद्र में आप रेगुलर जुड़िए, वहां से जी आपको सारा और भी अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह सब मिल जाएगा वहां से माता जी, है ना। जी जी। हाँ प्रभु जी, आप ही सबसे पहले आपसे ही मैं मिली थी। आपने बोला था एक माला कीजिए आपका नॉनवेज छूट जाएगा, वही हुआ प्रभु जी। और आप ही हैं जो सबसे पहले आपसे ही मिलके मैं इस मैंने हरे कृष्णा महामंत्र में मैं आई हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम इसके लिए। ठीक है माता जी, कोई बात। लेकिन आप जी अभी वहां पर जो है बिलासपुर में आप जो भक्त लोग हैं वहाँ पे उनसे सेंटर में जी जाइए, वहाँ पर रेगुलर उनसे बात वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, है ना। जी जी और प्रभु। आगे की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए। जी ठीक है प्रभु जी। जी। जी हरे ओके। कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हैं, एक मिनट।